स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी वो जो है अब संपन्न हो चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे लोग विभिन्न सोर्स से अपने आंसर को मिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। यद्यपि इस बार क्वेश्चन की लेवल जो थी विशेषकर जीएस सेक्शन की जिस पे मेरिट बननी है वो मॉडरेट टू टफ लेवल की थी, जिसके चलते अभ्यर्थियों को कुछ आंसर जो है कि अभी कंफर्म नहीं मिल पाएगी। उसके लिए अभी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी कि जब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जब मॉडल आंसर अपनी जारी की जाएगी तो उससे ही वो कंफर्म मिला पाएंगे कि उसके एग्जैक्ट आंसर क्या होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट को अपनी रफ आइडिया लग गई होगी क्योंकि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देख लो कि जैसे आप लोग को पता होगा कि इस बार जो है कि मेल की जो है कि अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, फीमेल कैंडिडेट की अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी। तो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट जो है 32,478 है। ठीक है, और इसकी जो प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा जो है 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में संपन्न हुई थी। तो आज मैं आपको उस पोस्ट का कट ऑफ बताने जा रहा हूं। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि कट ऑफ में दो तरह का कट ऑफ बताऊंगा। एक कि जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों सम्मिलित होंगे, और एक कट ऑफ बताऊंगा जिसमें सिर्फ डीएलएड का ही कट ऑफ बताऊंगा। क्योंकि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट की आदेश आई है कि बीएड कैंडिडेट को प्राथमिक शिक्षा की नियुक्ति से बाहर कर दी गई है, और बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा कही गई है कि इसकी रिजल्ट जो है सितंबर के अंतिम सप्ताह में आएगी। यदि सरकार या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर बीपीएससी बीएड के कैंडिडेट के फेवर में आती है तभी उन लोग को रिजल्ट दी जाएगी, नहीं तो रिजल्ट सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट की जाएगी। इसलिए मैंने दो कटअप बनाया है। एक मैं बीएड को इंक्लूड करते हुए कटअप बता रहा हूँ आपको, और एक मैं सिर्फ डीएलएड का कटअप बता रहा हूँ। क्योंकि अगर केवल डीएलएड कैंडिडेट जिस परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं उन लोग अगर केवल उनकी मेरिट की जांच की जाएगी तो कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इसमें अप्लीकेंट जो हैं लगभग टोटल 3.5 लाख अप्लीकेंट बीएड कैंडिडेट हैं और 3.5 लाख कैंडिडेट डीएलएड कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट जो है लगभग 7-7.5 लाख कैंडिडेट हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। ऐसा आप नहीं समझिएगा कि आज मैं बता रहा हूँ तो सिर्फ मतलब है कि 24 अगस्त वाली परीक्षा में ही सिर्फ इतने स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है। टोटल कैंडिडेट जो हैं कि लगभग 7.5 लाख के करीब हैं, जिसमें से 3.5 लाख मतलब बीएड कैंडिडेट हैं और 3.5 लाख डीएलएड कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे यहाँ बता दूं कि जनरल में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पोस्ट भी कितनी है। चूँकि इसमें सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 32,478 पोस्ट है, इसीलिए कटअप जो है कि काफ़ी कम रहेगी और क्वेश्चन भी मॉडरेट टू टफ लेवल की थी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस बार डीप स्टडी किए हैं उन्हीं लोग की एग्ज़ाम जो है कि मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल की गई है। नहीं तो जो लोग केवल सतही नॉलेज गाइड वगैरह पढ़ते हैं उन लोग को इस एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई भी सेक्शन आसान नहीं पूछी गई थी। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जनरल में जो है जनरल में सीट की संख्या जो है 13,397 है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि चेयरमैन सर के द्वारा ये भी क्लियर कर दी गई है कि कटअप जो पहले जनरल की 40% होती थी, ओबीसी की 36.5 होती थी, उसको भी कम कर दी गई है। और टोटल पोस्ट की 75% सीट तक चाहे कटअप कितना भी परसेंट चला जाए, 20, 25, 30% भी चली जाए, उतनी कैंडिडेट को ली जाएगी। ठीक है, तो 13,397 पोस्ट है, इसकी 75% होती है 10,047 पोस्ट होती है। ठीक है, यद्यपि जनरल ओबीसी में जो है कि कटअप जो है कि जो निर्धारित की गई है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा उसके ऊपर ही कटअप रहेगी, लेकिन ईबीसी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी। और जो उन लोग के द्वारा सरकार द्वारा या आयोग द्वारा जो कटअप निर्धारित की गई है निश्चित रूप से उससे कम कटअप जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यदि बीएड और डीएलएड का कटअप दोनों को देखा जाए तो कटअप जो है 58 से 61 क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ये प्रश्न मैं बता रहा हूं। ठीक है, जिस कैंडिडेट के भी 58 से 61 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि डेफिनेटली उन लोगों की रिजल्ट आएगी। ठीक है, अगर बीएड को इंक्लूड किया जाए तो,
और अगर सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट की अगर मेरिट बनती है, कट ऑफ आती है, कैंडिडेट मेरिट बनती है, तो 32 से 35 क्वेश्चन, 32 से 35 प्रश्न जिनके भी सही हैं उनकी डीएलएड कट ऑफ मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगर डीएलएड की सिर्फ अगर रिजल्ट आती है, मेरिट बनती है, तो मैं समझता हूँ जिनका 32 से 35 प्रश्न सही है डेफिनेटली उनकी 100% रिजल्ट आएगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और यदि बीएड को भी अगर शामिल कर ली जाती है रिजल्ट में, तो 58 से 61 प्रश्न के बीच में जिनकी भी प्रश्न सही आ रही है, मैं समझता हूँ डेफिनेटली उनकी रिजल्ट आएगी। क्योंकि अभी लोग है कि बहुत लोग सोचे कि मेरा ये प्रश्न सही है, तो जब आयोग के द्वारा जब फाइनल मॉडल आंसर जारी की जाएगी उसी समय एग्जैक्ट फिगर आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल जो थी काफ़ी टफ लेवल की थी। अब हम लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तैतीस 75% हो जाएगी। कितनी सीट हो जाएगी? लगभग 2517। ठीक है, इसकी कटअप जो है कि बीएड और डीएलएड को इंक्लूड करते हुए 53 से 55 के बीच में। तिरपन से 55 प्रश्न के बीच में जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं निश्चित रूप से उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। और यदि डीएलएड को केवल सम्मिलित किया जाए तो मैं समझता हूं कि 25 से 30 प्रश्न 25 से 30 प्रश्न जिसके भी सही हो रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होंगे। ओबीसी कैटेगरी में टोटल पोस्ट जो है 4017 है। ठीक है, 75% इसकी हो जाएगी। क्योंकि ये मैं अलग से भी पोस्ट करके बताता हूँ कितनी पोस्ट जो है कि भरनी है। 25% ही खाली रहेगी, जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने नोटिस में कही गई है कि मैं टोटल पोस्ट का 75% के लिए कटअप चाहे कितना भी कम करना पड़े मैं करूँगा। ठीक है, तो ओबीसी की कटअप जो है 55 से 58 के बीच में रहने की संभावना है। 55 से 58 प्रश्न। ठीक है, और यही अगर डीएलएड की बात करें तो 29 से 32 प्रश्न। ठीक है, इतनी रहने की संभावना है। ईबीसी कैटेगरी में टोटल पोस्ट जो है 6024 है। ठीक है, इसका 75% 4518 है। पचास से 54 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। जबकि डीएलएड कैंडिडेट में 22 से 25 प्रश्न। इतने प्रश्न आ रहे हैं तो क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरिट बन जाएगी। एससी कैटेगरी में 5352 पोस्ट है। 75% 4014 पोस्ट होती है। इसमें कट ऑफ जो है 42 से 44। से 44 प्रश्न जिसकी भी सही होगी निश्चित रूप से मेरिट बन जाएगी। अब वहीं अगर डीएलएड कैंडिडेट हैं तो मैं कहता हूं कि 18 से 21 प्रश्न में जिसके भी सही हो रहे हैं निश्चित रूप से मेरिट बन जाएगी। एसटी कैटेगरी में 335 पोस्ट है। 75% 252 पोस्ट हो गए। कटअप जो है अगर बीएड को इंक्लूड कर दिया जाए तो 45 से 48 प्रश्न जिनकी भी सही होगी मेरिट बन जाएगी। और यदि सिर्फ डीएलएड को कंसीडर किया जाए तो मैं समझता हूँ 20 से 22 प्रश्न
जिनके भी सही हो रहे हैं मेरिट बन जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने 2 अलग अलग कट ऑफ बता दिया है, ठीक है। एक बीएड और डीएलएड को इंक्लूड करते हुए, और दूसरा मैंने बताया कि सिर्फ डीएलएड का अगर मतलब रिजल्ट आती है तो कट ऑफ ये रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर निश्चित रूप से मॉडरेट टू टफ लेवल की थी, कोई भी सेक्शन आसान नहीं थी, चाहे वो करेंट का सेक्शन हो, हिस्ट्री का सेक्शन हो, मैथ्स हो, ठीक है, कोई भी सेक्शन आसान नहीं थी। जिनकी बेसिक काफ़ी मजबूत होगी वे लोग ही इस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो जिनकी सिर्फ सतही ज्ञान है उन लोगों को इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा ये जो कटअप बताई गई है, निश्चित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जब रिजल्ट जारी की जाएगी तो इसी के आसपास कटअप रहने की चाहिए, ठीक है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।